Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach mathematics to class 5th. Student, open your book, page number 25, exercise number 10, question number 1. Find the smallest number, which is the multiple of each of the given numbers 54, 63 and 105. पढ़ने का तरीका देखिए, पढ़ने की भी कोशिश कीजिए, अब मतलब समझिए। वो सबसे छोटा नंबर मालूम करो, बताओ, जो कि मल्टीपल हो 54 का, 63 का और 105 का। यानी वो छोटे से छोटा जो नंबर तुम बताओगे मालूम करके, उससे 50 वो पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पे 54 से भी, 63 से भी और 105 से भी वो डिवाइड मुकम्मल तौर पे हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अब मैं तुम्हें करने का तरीका समझाती हूँ। स्टूडेंट देखिए, हमारे नंबर 54, 63 और 105 तीन नंबर थे। हमें वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करना है जो कि 54 से, 63 से और 105 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड दे दे और रिमाइंडर कुछ ना बचे। हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम मालूम कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले देखिए, हम 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 से वो नंबर हमारे 2 के टेबल में आते हैं जिनके आखिर में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। अब इनमें देखें, तीनों नंबरों में ये 63 के आखिर में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है ना, 105 में सिर्फ 54 जो है हमारा 2 से कैंसिल होगा। 2 2 ज़ा 4 और ये क्या नंबर है 5 में से 4 माइनस कीजिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस कीजिए 4, 1 बचा। इस 4 के आगे लगेगा, ये क्या बन जाएगा 14 बना। 2 7 ज़ा 14, ये हो गया 27 आ गया। 63 और 105 नहीं आता, ये वैसे ही उतर आया। और आपको मैं 3 के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है या नहीं वो बताऊँ आपको। देखें, 7 और 2 को प्लस कीजिए दोनों डिजिट को, क्या आया 9। 3 के टेबल में आता है ना, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इधर भी आप ज़रा प्लस करके देखिए, 6 और 3 को प्लस कीजिए, क्या बना 6 एंड 3, 6 + 3 9। हाँ, 9 आता है 3 के टेबल में। ये भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने पहचान बताई है आपको। 105 में 1 और 5 को ज़रा प्लस कीजिए, 1 और 5 क्या बना 6, या 10 और 5 15, 3 के टेबल में आते हैं ना, 3 5 ज़ा 15 या 1 और 5 6, तो 3 2 ज़ा 6। तो ये भी 105 भी हमें बगैर डिवाइड करे ऐसे ही पता चल गया कि ये 3 से हो जाएंगे। हमने 3 का टेबल लिया, ये 3 का टेबल ये लिखा, 3 9 ज़ा 27, 9 ज़ा ये लिखा, 27 तो है। अब हम इस 63 को करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ये ज़रा सीखिए। 3 का टेबल ये है ना, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अभी हमने 3 लिया हुआ है ना, आगे का नंबर 105 भी 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, क्योंकि पहला नंबर 1 है, वो 3 से छोटा है, इसलिए हम 2 डिजिट ले लेंगे। 2 डिजिट से हमारा क्या नंबर बन रहा है 10। 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो ज़्यादा हो जाएगा ना 10 से, तो उससे हमें इसके बराबर रखना है या इससे कम। तो 3 के टेबल में 10 तो नहीं आ रहा, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 माइनस कीजिए, क्या बचा 1। वो इस 5 के आगे आप लगाइए, ये बन गया 15, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, ये 35 आ गया। फिर 3 के टेबल में ये तीनों देखें, ये तो नहीं जा रहा, जिसके आखिर में 5 या 0 हो ना, वो 5 के टेबल से जाता है। तो हम ये 3 के टेबल से हमारे ये 2 नंबर हमारे कैंसिल हो रहे हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 35 वैसे उतार लिया। अब 3 के टेबल में सिर्फ ये एक जाएगा नंबर, इसको ख़त्म करें हम। 3 1 ज़ा 3, 7 वैसे उतरा, 35 वैसे उतरा। अब 5 के टेबल से 35 आता है, 5 7 ज़ा 35, तो 5 का टेबल लिया, यहाँ टेबल लिखते जाते हैं। 1 वैसे आ गया, 7 वैसे आ गया, 5 7 ज़ा 35। और उसके आखिर में हम ये देख रहे हैं कि अब 7 बच गया है, तो हम 7 के टेबल से अब करेंगे। तो 1 वैसे आया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। हमारे एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या आया 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7। ये देख लें
3 कितने, 2 तो 1 है, 3 कितने 3 है, 1 2 3, और 5 1 है ये, और 7 भी 1 है। इन सब को मल्टीप्लाई दें इस तरह, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई दें, जो आंसर आए उसको 5 से मल्टीप्लाई दें, फिर जो आंसर आए उसको 7 से रफ में मल्टीप्लाई दें, तो आपका नंबर आएगा 1890। ये है सबसे छोटा अदद, जो इससे आप करके देखिए रफ में खुद से, 54 से डिवाइड करके देखिए, 1890 मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा। दूसरा नंबर 63 है ना आपका, उसको भी 63 से भी आप 1890 को डिवाइड करके देखिए, आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये मुकम्मल 1890 डिवाइड हो जाएगा। तीसरा नंबर 105 है, 105 से 1890 को आप डिवाइड देके देखिए, मुकम्मल तौर पे ही डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट नंबर 1890 है, जो कि 54, 63 और 105 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो सकता है। उसके बाद मैं अगला सवाल आपको बच्चों समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों 1 से गिनती जो शुरू होती है, और तमाम गिनती 1 से लेके तमाम प्लस की गिनती जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं। फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा कुदरती नंबर नेचुरल नंबर बताओ, विच वैन डिवाइडेड बाय, उस छोटे नंबर को अगर हम 28 से डिवाइड करें या 35 से डिवाइड करें और फिर हम 42 से डिवाइड करें, तो हर मर्तबा हमारा 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में, यानी चाहे 28 से डिवाइड करें तब भी 5 बचे रिमाइंडर, अगर 35 से डिवाइड करें उस लीस्ट नंबर को तो भी 5 बचे, और अगर हम 42 से डिवाइड करें उस लीस्ट नंबर को तो फिर वो तब भी हमारा 5 बचना चाहिए। तो बच्चों हमें तलाश करना है वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, जिससे कि 28, 35 और 40 मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएं, और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर सिर्फ 5 बचे, तीनों में 5 बचे। अब मैं आपको सवाल समझाती हूँ। तो मैं सवाल तो मैंने समझा दिया, बल्कि उसको सॉल्यूशन समझाती हूँ, आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे वो जो हमें वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करना है, जिससे 28 से 35 से और 42 से डिवाइड हो, तो तीनों नंबरों से अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो हर दफ़ा 5 बचना चाहिए। तो हम सबसे पहले या तो वो छोटा नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के लिए हमने 2 के टेबल से करना शुरू करा। इस नंबर के तो आखिर में 5 आ रहा है ना, ये तो नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ 5 से जाएगा। और अगर हम प्लस करके भी देखें तो 5 और 3 8 बन रहे हैं, तो 3 की टेबल में भी ये नहीं आ सकता। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14 आ गया। 35 वैसे ही उतरा, ये जा रहा है 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब बच्चों देखें 2 के टेबल से ये सिर्फ 14 जा रहा है, इसके आखिर में 5 है, इसके आखिर में 1 है, ये 2 से नहीं कट सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। 2 4 6 8 0 हो तो 2 से के टेबल से डिवाइड हो सकता है। ये 2 का टेबल लिखा, 2 7 ज़ा 14, 35 और 21 वैसे ही उतर आया। अब ये आप देखें कि ये तो 5 और 3, इसका सम क्या बना 8, 3 के टेबल में नहीं आता। 2 और 1 का सम क्या बना 3, 2 + 1 3, तो यानी ये 21 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल से इसको कैंसिल कीजिए, 3 का टेबल यहाँ लिखा हमने, 7 वैसे उतारा, 35 वैसे उतारा, 3 7 ज़ा 21। अब बच्चों देखें ये इसके आखिर में 5 आ रहा है, मैंने आपको बताया कि 5 या 0 एंड में आ रहा हो नंबर के, तो वो 5 के टेबल से मुकम्मल डिवाइड हो जाता है। इसको हम 5 के टेबल से कर लेंगे। 5 का टेबल ये लिखा है इधर हमने, और 7 अपनी जगह वैसे ही उतारा है, 5 7 ज़ा 35 और 7 वैसे ही उतारा है। अब उसके बाद 7 के टेबल से देखिए, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। हमारा जो छोटे से छोटा आदद है वो क्या आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, जो आंसर आता जाए अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, तो आपका नंबर हासिल हो जाएगा 420।
ये 420 तो वो नंबर है जिससे कि 28 को 28 से डिवाइड दें या 35 से या 42 से, ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा, 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमें ऐसा आदत चाहिए है जो कि हम डिवाइड दें 28 से, 35 से, 42 से, तो 5 बचना चाहिए। लिहाजा हम इस 420 में 5 जमा कर लेते हैं। 420 प्लस 5, अब हमारा नंबर क्या बन गया? 425। तो देखें बच्चों, 420 तो मुकम्मल डिवाइड हो जाता, लेकिन 425 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे, आप रफ में करके देखिए, आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। फिर 425 को आप 35 से डिवाइड करके देखिए, आपका फिर 5 रिमाइंडर बचेगा। फिर 425 को आप 42 से डिवाइड करके देखिए, तो आपका फिर 5 रिमाइंडर बचेगा। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर जो है वो क्या है? 425। यानी कि इससे तो मुकम्मल डिवाइड हो जाता, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, और 425 को डिवाइड देंगे तो हर दफ़ा 5 बचेगा। अब मैं आपको अगला सवाल समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लीस्ट नंबर इन विच व्हेन 7 इज एडेड इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 56, 40 एंड 24। हमें फिर छोटे से छोटा नंबर मालूम करना है। उस अदद में जो छोटे से छोटा नंबर है उसमें अगर 7 हम प्लस कर दें तो हमारा वो मुकम्मल तौर पर डिवाइड वो नंबर हो जाएगा 56 से, 40 से और 24 से। तो पहले तो हमें वो लीस्ट नंबर मालूम करना है। तो देखिए हम कैसे मालूम करेंगे, वो तरीका सिखाती हूँ। बच्चों देखिए, हमारे 3 अदद जो हैं, 3 नंबर जो हैं 56, 40 और 24 हैं। 2, 4, 6, 8, 0 आए, 2 से डिवाइड हो जाता है। हम पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम कर रहे हैं, एलसीएम। 2 2 ज़ा 4 और ये 5 है, 1 बराबर में गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 20 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आ गया। फिर 2 से जा रहा है, 2 का टेबल ये लिखा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से जा रहा है, 2 हमने टेबल यहाँ लिखा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब 2 से ना 7 ना 5 ना 3 जा सकता। अब 3 के टेबल से हम 3 को ख़त्म करेंगे। 3 का टेबल हमने लिया, 7 नहीं जाता, 5 नहीं जाता 3 के टेबल से, 3 1 ज़ा 3। फिर उसके बाद हमने 5 का टेबल ले लिया, 5 से 5 जाएगा, 7 वैसे ही उतर आया, 5 1 ज़ा 5, 1 तो था ही अपनी जगह। फिर 7 से कर लिया तो 7 1 ज़ा 7। अब हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 840। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 आया, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 आया, 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उस आंसर को 5 से करें, फिर आंसर को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका अदद आ जाएगा जो छोटे से छोटा नंबर वो आएगा 840। मगर वो आपका सवाल ये है कि उसमें ये कहा गया है वो छोटे से छोटा अदद मालूम करें जिसमें कि 7 जमा जब करा जाए तब। ये तो 840 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका 56 से, 40 से और 24 से पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें वो अदद मालूम करना है जिसमें कि अगर हम 7 जमा करें, जब 7 जमा करें तब वो मुकम्मल तौर पे 56 से, 40 से और 24 से तब डिवाइड हो सकता है, तब हो सकता है। तो 840 तो मुकम्मल तौर पे खुद ही हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, 840 में से 7 निकाल दें, हमारा क्या बचेगा? 840 माइनस 7 कीजिए 840 में से, 833। तो 833 वो नंबर है कि जब तक कि इसमें हम 7 प्लस ना करें, 7 प्लस अगर करेंगे तब ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड होगा 56 से, 40 से और 24 से। 833 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और इसका मतलब समझिए, पढ़ना भी सही आना चाहिए आपको। 3 bells ring at intervals of 4, 6 and 9 minutes respectively. They start together. After how many minutes will they next ring together? 3 bells हैं एक साथ, एक बजाई गई, फिर दूसरी बजाई गई, फिर तीसरी बजाई गई, उसके दरमियान वक्फ़ा दिया गया। एक बजाई, फिर 4 मिनट का वक्फ़ा दिया, फिर दूसरी बजाई, फिर 6 मिनट का वक्फ़ा दिया, फिर तीसरी बैल बजाई 9 मिनट के वक्फे के बाद। ये बताओ कि वो एक साथ कितनी देर के बाद एक साथ तीनों की तीनों बजेंगी, एक साथ बजेंगी। अभी तो वक्फ़ा दे दे के हमने बजाई है ना,
फिर वो खुद कौन सा वक्त ऐसा आएगा कि वो एक साथ खुद से बजेंगी, तो वो हमें बताना है बच्चों। अब मैं आपको करने का तरीका समझाती हूँ। बच्चों देखें, बेल बजाई गई, उनके दरमियान जो वक्फा रखा गया 4 मिनट, 6 मिनट और 9 मिनट्स का। पहले हम इसका एलसीएम मालूम करेंगे। 2 के टेबल से ये 2 नंबर जा रहे हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 और 9 अपनी जगह वैसे ही आ गया और टेबल ये लिखा। फिर 2 के टेबल से ये 2 जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 3 और 9 नहीं आता, 2 के टेबल में वैसे ही उतर आए। फिर 3 के टेबल में ये दोनों अदद आ रहे हैं, ये तो 1 वैसे ही आया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और आखिर में ये 3 भी इस 3 के टेबल से हम कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 36। तो 36 लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। तो आप ये देखें कि 36 4 से भी डिवाइड होता है ना, 36 6 से भी डिवाइड होता है, 4 9 ज़ा 36 और 36 6 से भी होता है, 6 6 ज़ा 36 और 36 9 से भी होता है, 9 4 ज़ा 36। तो 36 मिनट्स के बाद ये तीनों बैल एक ही वक्त में बजेंगी। अभी तो वक्फे से हमने बजाई थी ना। तो 36 आफ्टर 36 मिनट्स दे विल रिंग टुगेदर, एक साथ बजेंगी तीनों की तीनों बेल्स एक साथ। तो इस तरह हमने ये मालूम कर लिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 आपको समझाए। ऐसे ही आप आगे खुद से अपनी घर की कॉपी में भी कीजिए और आप तरीका समझ लिया है। अब आपने खुद से करना है, यूट्यूब पे से आप देखेंगे, समझने के लिए देखेंगे और उतारेंगे नहीं, करेंगे आप खुद ताकि आपको आए। मैथ्स याद नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं ताकि फिर करना आता है, सॉल्व करना आता है। और सबसे पहले इसके लिए टेबल याद होना चाहिए। टेबल ज़रा अच्छी तरीके से पूरे याद कर लीजिए 20 तक। इसके अलावा बच्चों और सब्जेक्ट भी मैथ्स के अलावा अपने तमाम सब्जेक्ट, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, माशरती उलूम, सिंधी वगैरह तमाम सब्जेक्ट और आपको पढ़ाए गए थे। स्कूल में भी काफ़ी आपको पढ़ा दिया गया था और काम भी काफ़ी आपके पास मौजूद है। वो सब दोहराते रहिए क्योंकि शिशमा इम्तहान में वो तमाम सवालात आएंगे, आप उसको याद करते रहिए और याद करके जब आगे बढ़ें तो पीछे का किसी हफ्ते में एक दिन बना लिया करें कि ये चैप्टर रिवाइज़ करना है। आप उसको रिवाइज़ भी करते रहिए। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएंगे। स्टूडेंट्स, बाज़ बच्चों की अभी तक स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हुई है, अम्मी से कहिए स्कूल की फ़ीस लाकर जमा करें।